की शुरुआत एक न्यूज़ से होती है जिसमें बताया जाता है कि मून के स्पेस रोवर ने एक अनजान परछाई नोटिस करी है। ये न्यूज़ नोबिता देखकर भागता हुआ अपने स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ सभी मून पर एलियंस होने पर डिस्कशन कर रहे थे। तभी नोबिता बोलता है कि मुझे पता है कि मून पर रैबिट है। ये सुनकर सब हंसते हुए नोबिता का मजाक बनाते हैं, जिस पर नोबिता बोलता है कि मैं ये प्रूफ करूंगा। ऐसा बोलते हुए वो धोखे से अपने टीचर के मुंह पर स्केल मार देता है, जिस वजह से उसे क्लास से बाहर खड़ा होना पड़ता है। वहां से सीन आता है जहाँ नोबिता डोरेमोन को ये रोते हुए बता रहा था। उसकी बातें सुनकर डोरेमोन भी बहुत हंसता है, पर वो नोबिता को एक थ्योरी बैच देते हुए बताता है कि जो तुम बोल रहे हो वो एक थ्योरी है और ये बैच तुम्हारी थ्योरी को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। तब डोरेमोन और नोबिता एक बैच के माइक्रोफोन में ये बोलते हैं कि मून की दूसरी तरफ का एटमॉस्फेयर और ग्रेविटी अर्थ की तरह है, जिसके बाद वो एनीवेयर डोर की मदद से जब वो वहाँ जाते हैं तो उनकी थ्योरी सही हो जाती है। तब नोबिता वहाँ मून रैबिट्स को बनाने को बोलता है, इसलिए वो दोनों एक गड्ढे में सबसे पहले तो पानी डालते हैं और उसके बाद वहाँ डोरेमोन तुरंत प्लांट की मदद से वहाँ छोटे छोटे पौधे उगा देता है। साथ ही वो एक शील्ड भी बना देता है ताकि किसी मीटियोर की वजह से वो किंगडम बर्बाद ना हो। अब आखिरी में वो दोनों क्ले की मदद से रैबिट बनाने लगते हैं, जहाँ पहले नोबिता एक डरावना रैबिट बनाता है जो उन्हें पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उसे फेंक देते हैं और थोड़ी देर में दो नए और क्यूट लिविंग रैबिट बनाकर तैयार करते हैं और उनका नाम मूनबिट रखते हैं। फिर वो उन्हें किंगडम का ध्यान रखने को बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। अब घर में नोबिता की मॉम उसे मून फेस्टिवल के सूसू की ग्रास लाने को बोलती है। जब नोबिता पहाड़ पर ग्रास काट रहा होता है तो उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है। उसे देख नोबिता उससे मदद करने को बोलता है, पर वो लड़का नोबिता को देखकर डर जाता है और अचानक से वहाँ तेज हवा चलने लगती है। जैसे ही नोबिता दोबारा उधर देखता है तो वो लड़का वहाँ से गायब हो गया था। अब रात में सब मून देखते हुए बहुत बातें करते हैं। फिर अगले दिन नोबिता स्कूल के लिए लेट हो जाता है, इसलिए वो क्लास के बाहर छुप जाता है ताकि उसे डांट न पड़े। वहीं अंदर नोबिता के सर एक नए लड़के लूका को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे देख नोबिता को याद आता है कि उसने इसको पिछली शाम देखा था। अब जब लूका अपनी सीट पर बैठ जाता है तो जियान और सुनियो उसे गिराने का ट्राई करते हैं, पर लूका उन्हें देख अपनी कैप नीचे करता है जो हल्की ब्लिंक करती है और अचानक से जियान सुनियो खुद गिर जाते हैं। इसके बाद हम बहुत बार लूका को मैजिक करते देखते हैं और स्कूल खत्म होने पर लूका नोबिता को देखता है जो जियान और सुनियो को बताने की कोशिश कर रहा था कि उसने मून पर रैबिट देखे हैं, जिस पर जियान और सुनियो उसका खूब मजाक बनाते हैं। इसलिए घर जाकर वो डोरेमोन के साथ फिर से रैबिट किंगडम पर जाता है, जहाँ अब बहुत बड़े पेड़ उग गए थे। साथ ही बहुत सारे रैबिट्स हो गए थे जो राइस केक्स बनाते थे। तब वो दोनों मिलकर उन सबको सर्वाइव की और तरीके सिखाते हैं और शाम तक उनके साथ बहुत मजे करते हैं। वहाँ से सीने का आदमी गोविंद पर आता है जो सरदार डायबोलो के पास जाकर बताता है कि उन्होंने एस्पल्स को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करी, पर उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। जिस पर डायबोलो उस पर बहुत गुस्सा होकर बोलता है कि हमें इनकी इधर एनर्जी की ज़रूरत है और अगर तुम इस बार उन्हें ढूंढ कर नहीं लाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुन गोबित फिर से अपने साथियों के साथ मिशन पर चला जाता है। वहीं नोबिता कुछ समय बाद जब थ्योरी बैज लेकर बाकी सबको मून पर चलने को बोलता है तो लूका भी वहां आकर साथ चलने को पूछता है, जिस पर नोबिता मान जाता है। फिर नोबिता उसे डोरेमोन से मिलवाता है और जब डोरेमोन बैज वाला बॉक्स लूका की तरफ बढ़ाता है तो लूका दो बैज उठाता है। फिर सब खुश होकर किंगडम पर जाते हैं, जिसे देख सब बहुत शॉक हो जाते हैं क्योंकि रैबिट्स कुछ ही दिन में बहुत डेवलप हो गए थे और वो वहाँ ट्रेन और बाकी सब ट्रांसपोर्ट यूज़ करने लगे थे। तब वहाँ से एक रैबिट को देखते हैं जिसने नोबिता की तरह चश्मा लगा रखा था, इसलिए जियान उसका मजाक बनाते हुए उसका नाम नोबित रखता है। जिसके बाद नोबित उन्हें राइस केक्स की फैक्ट्री में ले जाता है, जहाँ वो मशीन की मदद से राइस केक्स तैयार करते थे। अब जब वो सारे बाहर आते हैं तो लूका पूछता है कि मून के ऊपर ये लोग कैसे रहते हैं, जिस पर डोरेमोन बताता है कि ये सब बैच की वजह से है और यहाँ सांस भी हम एक थ्योरी की वजह से ले पा रहे हैं, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट की थ्योरी है कि मून में ऑक्सीजन कम मात्रा में प्रेजेंट है। तो इसीलिए अगर तुम इन बैच को निकाल दोगे तो तुम्हें ये किंगडम दिखना बंद हो जाएगा। साथ ही ऑक्सीजन न मिलने के कारण तुम्हारी मौत हो जाएगी। डोरेमोन ये बता ही रहा था कि तभी वहाँ वो रैबिट आकर हमला कर देता है, जिसे नोबिता ने सबसे पहले बनाया था। तब सब बचने लगते हैं, पर वो रैबिट नोबित को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, जिसे देख नोबिता उसका पीछा करता है
जहाँ एक टनल के बाहर उसका बैम्बू कॉप्टर गिर जाता है। पर फिर भी वो टनल में रैबिट का पीछा करके एक पत्थर रैबिट के मारकर नोबिता को बचा लेता है। पत्थर लगने की वजह से गुस्से में रैबिट नोबिता को पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ एक ब्लू लाइट आती है, जिसे देखकर रैबिट हाइपोथेसिस हो जाता है और वो नोबिता को छोड़ देता है। पर नोबिता धोखे से एक खाई में गिर जाता है, साथ ही उसका बैज भी उतर जाता है। वहीं दूसरी तरफ डोरेमोन और बाकी सब नोबिता को ढूंढते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां रैबिट था, पर लूका वहां नहीं था। उन्हें देख रैबिट उनके पीछे पड़ जाता, जिस वजह से डोरेमोन फॉरगेटिंग सेंट यूज करता है और शिजुका रैबिट को सब भुलवाकर उसकी सबसे दोस्ती करवा देती है। तभी वो नोबिता का बैज नोटिस करते हैं, जिसे देख डोरेमोन रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि नोबिता मर गया। तभी अचानक से उन्हें नोबिता की आवाज आती है, जो नीचे आने को बोलता है। जब वो नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि नोबिता बिना बैज के सांस ले रहा था। ये देख वो सब बहुत शॉक होते हैं। तभी लूका वहां आकर अपनी कैप उतारता है तो सब उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो असली मून रैबिट था। तब वो बताते हैं कि हमने मून के अंडरग्राउंड अपनी कॉलोनी बनाई है जहाँ प्लांट्स भी हैं, इसीलिए तुम ऑक्सीजन ले पा रहे हो। तभी उसके कपड़ों से एक टर्टल मोजो निकलता है जिसके पास भी एक बैज था। जिसके बाद लूका उन्हें अपनी कॉलोनी में ले जाता है जहाँ वो उसकी बहन लूना से मिलते हैं, जो वहाँ की लीडर थी। वहाँ टोटल 11 एस्पल्स थे जिनके पास साइकिक पावर्स थी, जैसे टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी और फ्लाइट पावर्स। साथ ही उनकी उम्र नहीं बढ़ती थी और लूका खुद 1010 साल का था। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। तब लूका उन्हें एक स्पेसशिप के पास ले जाकर बताता है कि हम इस स्पेसशिप से मून पर कागुया प्लैनेट से आए थे। तभी अचानक से वहाँ एक चीख सुनाई देती है जो लूका के भाई ईएल की थी। तब लूका उन्हें ईएल से मिलवाता है और जब वो लोग खाना खा रहे थे तब उन्हें पता चलता है कि ईएल की परछाई उस दिन रोवर ने देख ली थी, जो उस दिन एक भविष्यवाणी की वजह से ऊपर गया था। ये सुनकर जियान ईएल से भविष्यवाणी करने को बोलता है, जिस पर लूना बताती है कि वो अपनी मर्जी से भविष्यवाणी नहीं कर सकता, बस अपने आप ही उसे विजन्स आते हैं। फिर डोरेमोन लूका से पूछता है कि तुम नोबिता के स्कूल में क्यों आए थे, जिस पर लूका बताता है कि ह्यूमन मून को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम पहले ही जाकर उनसे दोस्ती कर लेंगे। पर वहाँ कोई भी मून रैबिट पर यकीन नहीं करता। इसके बाद सब लोग मून की सरफेस पर जाते हैं जहाँ वो सब कार रेस करने लगते हैं। तब नोबिता और लूका आपस में बातें करने लगते हैं और दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैन और सुनियो कार ड्राइव करने के लिए लड़ने लगते हैं और लापरवाही की वजह से उनकी कार एक चट्टान से टकराने ही वाली होती है कि तभी ईएल अपनी पावर्स का यूज करता है, जिस वजह से वो पूरी केव ही टूट जाती है और एक्सट्रीम लेवल पर एनर्जी रिलीज होती है, जिस वजह से गोबित को इस बारे में पता चल जाता है और वो तुरंत मून पर जाने लगता है। वहीं लूका ईएल को एक्सट्रीम पावर यूज करने पर डांटने लगता है क्योंकि 1000 साल पहले कागुया प्लेनेट की आर्मी ने उनकी पावर से मास डिस्ट्रक्शन वेपन बनाकर वहाँ के मून पर यूज करा, जिसकी वजह से वो मून ब्लास्ट हो गया और उसके टुकड़े जमीन पर गिर गए और वहाँ घना कोहरा छा गया, जिसके बाद वो कभी भी सोलर एनर्जी का यूज नहीं कर पाए और पूरा प्लेनेट वेस्टलैंड बनता गया। इसलिए लूका के मॉम डैड ने सभी एस्पल्स को वहाँ से भगा दिया क्योंकि कागुया की आर्मी उन पर और एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। साथ ही उस वक्त ईएल ने एक भविष्यवाणी करी। तब से वो एस्पल्स को ढूंढ रहे हैं ताकि वो उनकी पावर से सब रिजर्व कर सके। तभी वहाँ गोबित आ जाता है, साथ ही वो अर्थ को भी देख लेते हैं। अब जब गोबित नीचे उतरता है तभी वहाँ बाकी एस्पल्स भी आ जाते हैं और सब में लड़ाई होने लगती है। पर गोबित एक तरह का डस्ट यूज करता है, जिस वजह से एस्पल्स अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाते और उन्हें भगाना पड़ता है। तब वो सारे एनीवेयर डोर की तरफ जाने लगते हैं, जिसमें रास्ते में लूका को छोड़ सभी एस्पल्स पकड़े जाते हैं। पर जब लूका एनीवेयर डोर के पास पहुंचता है तो वो डोरेमोन और बाकी सबके साथ नहीं जाता, बल्कि अपने साथियों को बचाने के लिए रुक जाता है। तभी गोबित के हमले की वजह से एनीवेयर डोर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब लूका रैबिट किंगडम को देखता है और डोरेमोन की बातों को याद करता है। वहीं बाकी सब काफ़ी परेशान होने लगते हैं क्योंकि अब मून पर जाने का और कोई रास्ता नहीं था। तभी मोजो शिजुका के कपड़ों से निकलता है और बताता है कि एक रास्ता है, क्योंकि जब लूका यहाँ आया था तो एक स्पेसशिप से आया था। जिसके बाद मोजो सबको वहीं लेकर जाता है जहाँ नोबिता ने लूका को फर्स्ट टाइम देखा था। अब मोजो उस स्पेसशिप को विजिबल करता है, पर वो स्पेसशिप बहुत छोटी होती है
इसलिए डोरेमोन सबको शाम 7 बजे मिलने को बोलता है और खुद स्पेसशिप मॉडिफाई करने लगता है। फिर 7 बजे ही सब वहीं मिलते हैं और एक स्पेस बैलून की मदद से मून पर जाने लगते हैं। और जब वो मून में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां नोबित मिलता है जिसके पास नोबिता का खोया बैज था। फिर नोबित उन सबको अपने पीछे रैबिट किंगडम में लाता है जहां उन्हें लूना मिलती है जिसका पैर टूट गया था। तब वो बताती है कि लूका ने मुझे ये बैज पहना दिया और मैं यहाँ आ गई, पर वो लोग लूका को पकड़ कर ले गए। ये देख डोरेमोन बी अवेयर मशीन, स्पेयर पॉकेट और डॉक्टर बैग देते हुए शिजुका को लूना का ख्याल रखने को बोलता है और साथ ही बताता है कि अगर हम मुसीबत में होंगे तो बी अवेयर मशीन में अलार्म बजने लगेगा। इसके बाद वो सारे कागुया की तरफ जाने लगते हैं। वही गोबित जब लूका को लेकर डायबोलो के पास लेकर जाता है तो उसे पता चलता है कि डायबोलो को पहले ही उसके साथी ने अर्थ के बारे में बता दिया है, इसलिए वो अब अर्थ पर कब्जा करना चाहता है। गोबित उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानता और लूका को जेल में डालने को बोलता है। पर जब गोबित उसे ले जा रहा होता है तो वो उसके हाथ खोलकर उसे भागने को बोलता है और खुद एम्परर के शोल्डर से लड़ने लगता है। पर वो दोनों पकड़े जाते हैं और उनके साथ ईएल को भी जेल में डाल दिया जाता है। वहीं डोरेमोन और बाकी सब कागुया प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो वहां के लोगों को देखते हैं जिनकी हालत सच में बहुत खराब थी। अब जब डोरेमोन उनसे बातें करता है तो उसे पता चलता है कि उनके हिसाब से एस्पर्स बस माइथोलॉजिकल क्रिएचर हैं। साथ ही उन्हें ये पता चलता है कि एम्परर और उसकी आर्मी दिया पैलेस में रहती है। ये सुनकर वो सारे दिया पैलेस की तरफ जाने लगते हैं। वहीं जेल में गोबित लूका को बताता है कि डायबोलो के साथ वो इसलिए मिला हुआ था क्योंकि डायबोलो कागुया को सही करना चाहता था, पर अब उसके इरादे नेक नहीं हैं। फिर गोबित लूका को एक क्रिस्टल दिखाता है जिसमें से एक होलोग्राम निकलता है और तब देखते हैं कि लूका के मॉम डैड उन्हें बहुत प्यार करते थे। साथ ही गोबित उनका बहुत अच्छा दोस्त जो उन लोगों में से था जिसने भविष्यवाणी सुनी थी, पर बाद में सब मर गए और वो अकेला बचा। वहीं डोरेमोन और नोबिता गार्ड्स को मारते हुए जेल तक पहुंच जाते हैं और उन तीनों को फ्री करवा लेते हैं। तब गोबित उन्हें भविष्यवाणी के बारे में बताता है जिसमें ईएल ने बोला था कि वो यहाँ 1000 साल बाद वापस आएंगे। साथ ही उनके साथ 100 रैबिट्स मिलकर कागुया की रोशनी वापस लाने में मदद करेंगे। तभी वो सोल्जर्स आकर उन पर हमला कर देता है और सब उनसे लड़ने लगते हैं। पर जब वो एम्परर के पास पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि एम्परर एक रोबोट है जो खुद ही मास डिस्ट्रक्शन वेपन भी है। ये देख वो सारे डर जाते हैं और एम्परर उन सबको पसंद कर लेता है। वही शिजुका नोबित को नोटिस करती है जो कुछ बना रहा था। तभी शिजुका अपना बैज निकाल कर देखने लगती है जिस वजह से उसे किंगडम नहीं दिखता। अचानक से वहाँ नोबित आ जाता है जिसने एक ग्रीन बैज बना लिया था जिस वजह से थ्योरी के लोग रियल वर्ल्ड में जा सकते थे। तब शिजुका अपना बैज लगाती है और उसके पास लूना वो अलार्म लेकर आती है जो बज रहा था। दूसरी तरफ डोरेमोन और बाकी सबकी आँख खुलती है तो वो खुद को पिंजरे में पाते हैं। डायबोलो ने बोलता है कि वहाँ फिर से जवान होने के लिए एस्पल्स की पावर यूज करेंगे। इसके तुरंत बाद वो जवान हो जाता है, पर डोरेमोन भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बेहोश होने पर डायबोलो ने उसकी पॉकेट ले ली थी। अचानक से वहाँ शिजुका, लूना और सभी मूनबिट डोरेमोन की जेब से निकलते हैं और वो एस्पल्स को छुड़ाकर सभी सिपाहियों से लड़ने लगते हैं। जिसके बाद शिजुका डोरेमोन को नोबित के बैच के बारे में बताती है। थोड़ी ही देर में सब मिलकर पूरी आर्मी खत्म कर देते हैं। साथ ही वो डायबोलो को भी मारने ही वाले थे कि तभी वो लूना को पकड़ लेता है और बाहर भाग जाता है, जहां बाहर वो कहता है कि वो पृथ्वी पर जाकर उसे नष्ट कर देगा। ये देख सभी उसे रोकने की प्लानिंग बनाने लगते हैं, पर उसकी स्पेसशिप के थ्रस्ट बहुत तेज थे। तभी मोजो बोलता है कि उसकी शेल यूनिवर्स की सबसे सॉलिड चीज है। ये सुनकर नोबिता उसे एयर कैनन में डालता है और लूका से पावर बूस्ट देने को बोलता है। ऐसे करते ही मोजो सीधे स्पेस के पार हो जाता है और डायबोलो मर जाता है। तब सुनिए लूना को गिरने से बचाता है। इसके तुरंत बाद अचानक लूका के पास वाला क्रिस्टल चमकने लगता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से वह फिर से सूरज की रोशनी आने लगती है। तब डोरेमोन क्रिस्टल को देखकर बताता है कि ये एक शाइनिंग मोस है जिसे इधर के संपर्क में आने पर ब्लास्ट होने को बनाया था, क्योंकि लूका के पूर्वज को पता था कि एक दिन सब वापस आएंगे। तब गोविंद लूका से उसके साथ रहने को बोलता है, जिस पर लूका ये कहते हुए मना कर देता है कि शांतिपूर्ण जीवन के लिए यही बेहतर होगा कि एस्पल से एक मिथी बना रहे। इतना बोल सब मून पर वापस चले जाते हैं, जहाँ लूका डोरेमोन से थ्योरी बनाने का बोलता है
कि एस्पल्स भी नॉर्मल ह्यूमंस की तरह हैं, जो अमर ना हो और ना ही उनके पास कोई पावर्स हो। अब ऐसा करते ही उनके कान गायब हो जाते हैं और वो नॉर्मल क्रिएचर बन जाते हैं, जिसके बाद डोरेमोन और बाकी सब अलविदा कहते हुए अर्थ पर वापस आ जाते हैं और अपने बैच को दफना देते हैं ताकि एस्पल्स को देख ना सके। और लास्ट में वो सब फिर से स्कूल जाने लगते हैं और यही मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताना। और चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।